अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे बनानी है। ठीक है जी, हाउ टू प्रिपेयर इनवॉइस बिल इन एक्सेल। अब देखिए, ये इनवॉइस क्या होता है जी? एक बिल होती है जो आपने अपने कस्टमर को सेंड करना होता है। आपका कस्टमर इसी बिल को देख के आपको पेमेंट करेगा, तो ये इनवॉइस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहले एक लास्ट वीक जैसा कि या 2 वीक पहले या 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी इनवॉइस के बारे में, जिसमें मैंने आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड इनवॉइस बताई थी कि मैं कैसे बनाता हूँ इनवॉइस। और मैंने आपको ये भी साथ बताया था कि हर कंट्री मतलब हर कंपनी का अपना डिफरेंट स्टाइल पैटर्न काम करने का तरीका होता है। तो मैंने अपनी कंपनी का बताया था आपको। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने रैंडमली आपने खुद जनरेट करनी है तो क्या स्टाइल हो सकता है। ठीक है, एक नए तरीके से इनवॉइस बिल बनाई जा सकती है। तो आज हम वो इनवॉइस बिल बनाना सीखेंगे। इनवॉइस बिल क्यों ज़रूरी है कि ये आपको कस्टमर पेमेंट करता है इसी इनवॉइस बिल को देख के। आपने ये बिल आपने अपने कस्टमर को मेल करनी होती है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने अपने जब कंसाइनमेंट जब आपने अपनी शिपमेंट जब आपने अपना माल बाहर भेजना है, तो ये पेपर जो इनवॉइस बिल का होता है ये आपने अपने कस्टम ऑफिस को देना होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने समड़े अल्ट्रा एयरपोर्ट पे जाना है, यहाँ पे अगर आपको कोई एजेंट है तो आप उसको दोगे, वो जाके वहाँ पे ट्राईपोर्ट पे जाके ये बिल दिखाएगा इस और पैकिंग लिस्ट दिखाएगा। उन दोनों को मैच करके वो सारा कस्टम ऑफिस आपकी सारी जो कंटेनर होता है जो उसमें से सारा माल निकालता है, वो स्कैन करता है, वो चेक करता है क्वांटिटी ठीक है, जो पैकिंग लिस्ट में लिखा गया है, कार्टन के बाद डब्बे के बाद भी वही पैकिंग लिखी गई है, तो उसके मुताबिक फिर जाके वो आपकी कंसाइनमेंट पास होती है, फिर जाके वो शिप होती है, फिर वो जाके एक्सपोर्ट होती है दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको ध्यान से बनाना है। आज हमने ये बनाना सीखना है वर्ड में। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ये इनवॉइस बनाते हैं। ये मेरे सामने बनाई हुई है डमी। ठीक है, सेम इसी तरह हम बनाएंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ। ठीक है जी, इसका साइज वगैरह पेज लेआउट पे जाके, तो इसका साइज आपके पास A4 होना चाहिए, वो ऑलरेडी A4 है। मार्जिन इसको सेट कर ले, कस्टम मार्जिन। ठीक है, जो मैं रखता हूँ 0.5 0.5 0.5 0.5। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है जी, ये एक लाइन छोड़ के BCDEF यहाँ पे देख लें आप कहाँ तक है। सॉरी, मैं इसको दूसरा व्यू देखता हूँ। ई पे ABCDE या F, ये आपकी मर्जी है, यहाँ तक आप इसको कर लें। और एक और बात, या अब आपका जो एक्सपोर्ट का जो है ना कोर्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी ना वो मैंने आपको क्लियर कर दी। कंपनी कैसे बनती है, एटीएन नंबर, उसका नाम, चैम्बर में क्या होता है, और एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर कैसे होती है, कस्टमर कैसे, क्लाइंट कैसे सर्च किए जाते हैं, फिर उनको अप्रोच कैसे किया जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स बनाना भी आपको सिखा दिया। अब आपने कोशिश करना है कि अब आप मुझे मैसेजेस करके जो कोई क्वेश्चन हुआ करेंगे ना, आप वो क्वेश्चन मुझे सेंड किया करें व्हाट्सएप पे बेशक, या इस पे वीडियो के कमेंट पे, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाया करूँगा, ताकि आपके भी जो डाउट्स हैं, जो आपके जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हों। और साथ साथ अब आपको वर्ड और एक्सेल की ट्रेनिंग शुरू होने लगी है, एक्सेल और वर्ड की, वो साथ साथ शुरू करेंगे। ठीक है जी। मैं इसको F तक करता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। होम में जाके ये मैंने F तक सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, यहाँ पे मैंने लिखा इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस को बिल भी बोलते हैं, ये आपको समझाने के लिए इनवॉइस या बिल। ठीक है, आपने इनवॉइस ही लिखना है। फिर आपने ये मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अब एक्सपोर्टर्स डिटेल्स या सेंडर्स डिटेल्स, एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर्स डिटेल्स, या इसको सेंडर्स डिटेल भी बोलते हैं। ठीक है,
लेकिन आपने एक ही वर्ड यूज़ करना है, एक्सपोर्टर डिटेल और ऊपर इनवाइस जो आपका प्रोफेशनल लगता है। फिर आपने यहीं पे इसको मर्चेंट सेंटर, अब मैं लिखूंगा इसमें उसकी सारी डिटेल, उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, वेबसाइट, टेलीफोन वगैरह। कंपनी क्या है जी? अब्दुल्ला एंटरप्राइजेज। फिर मर्चेंट सेंटर, एड्रेस आ गया, कश्मीर रोड, मारेगांव, सियालकोट। ठीक है जी, फिर मर्चेंट सेंटर डाल लो। अब यहाँ पे मैं उसका लिख देता हूँ, एड्रेस भी हो गया, उसकी ईमेल वगैरह, वेबसाइट। अगर उसकी वेबसाइट है तो वो भी लिखते हैं। जो भी है लिखते हैं, अब्दुल्ला .com। ठीक है जी, ये मैं लिख दिया। यहाँ से पकड़ के इसको आप कर ले बड़ा जितना रखे। उसके बाद मैं फिर मर्चेंट सेंटर करके उसका टेलीफोन, मोबाइल वगैरह लिख देता हूँ। ये हो गया। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये प्लस इसका साइज हो गया, इसको साइज बड़ा करता हूँ 24 बोल्ड। एक्सपोर्टर्स को भी थोड़ा बड़ा करता हूँ, 14 रख लेता हूँ बोल्ड। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। अभी सारे को सेलेक्ट कर लें, इसको भी आप 14 रख के बोल्ड कर लें। इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, इसको 16 रख लें। ठीक है जी। यहाँ से इसको ड्रैग करें और जहाँ तक पूरा नहीं है तो उसको पूरा कर। इसका 12 रख लेते हैं, सूट करेगा ये। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपका पैटर्न बन गया पहला फर्स्ट। अब आपने क्या करना है जी, एक लाइन छोड़ के जहाँ पे अब ये जो एरिया ना, इस पे अब आप लिखे इनवॉइस नंबर, डेट, शिपिंग, इनवॉइस नंबर, डेट, फिर है जी शिपिंग भैया और शिपिंग लाइन, फिर है जी शिपिंग लाइन। उसके बाद है जी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको बोलते हैं EDD, इसको मैं बोर्ड कर लेता हूँ। फिर है जी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बाद क्या है जी, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, इसको बोलते हैं हम ETA,
ETA। अब इसको सेलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आना है डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, या अगर आप बाय सी भेजोगे तो डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, अगर आप बाय एयर भेजोगे तो एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब आप इसको ड्रैग करें कॉलम को, फिर इसके बराबर लिया है। अब यहाँ पे आप लिखें इनवॉइस नंबर, जो भी आपका इनवॉइस नंबर है, डैश 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 डैश, रैंडम डेट आज लिखने आप, डेट है 18 मई 2021। ठीक है जी। शिपिंग भैया यहाँ पे आपका वो शिपिंग कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको कौन देगा? शिपिंग कंपनी, जो आपका यहाँ पे एजेंट होगा। एजेंट मतलब जो आपका कस्टम ऑफिस क्लियर करवाएगा, जो आपको कंटेनर पे जो आएगा, जिसको आप कार्गो का फी पे करेंगे, वो शिपिंग कंपनी होगी। ठीक है, शिपिंग लाइन भी, ये भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, शिपिंग लाइन और शिपिंग कंपनी। अब आपने जहाँ ये आ गई शिपिंग लाइन में आ गया उसका शिपिंग कंपनी और शिपिंग लाइन। ठीक है जी। और यहाँ पे शिपिंग विया में है ना, यहाँ पे अब आपने ये बताना होता है कि बाय सी है या बाय एयर है, कोई एक आपने लिखना है। ठीक है, जैसे जो आप बाय सी भेजेंगे ना, जैसे मैं अपनी कंपनी का बात करता हूँ, यूएस से जब जो हम भेजते हैं ना अपनी कंसाइनमेंट, अपना कंटेनर, तो बाय सी भेजेंगे हम तो वो एटलीस्ट 2.5 से 3 माह में पहुँचता है। और जो बाय एयर है, बाय एयर आपकी 1 हफ्ता या 15 दिन में पहुँच जाती है। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी के मतलब कब पहुँचेगा। मैंने 18 को भेजा तो 18 3 माह का गैप लगा रहे हैं, 18/8 को मेरे ये बाय सी से उधर पहुँच जाएगी। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, ये भी वही आपने डेट बता रही है कब पहुँचेगी, सेम डेट ही लिखने हैं आप। ठीक है, ये सारा डाटा आपको आपकी शिपिंग जो है ना एजेंट शिपिंग कंपनी का, वो आपको प्रोवाइड करेगा, उससे आपने लेना है। डेस्टिनेशन पोर्ट, जैसे कि मैं न्यूयॉर्क भेज रहा हूँ, न्यूयॉर्क पोर्ट है कि न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए, ये पोर्ट आ गया। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ड्रैग करके इसके इक्वल कर लो ये। ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है वेट ऑफ शिपिंग। वेट ऑफ शिपिंग, ठीक है जी। और उसके बाद आता है वेट ऑफ शिपिंग के बाद सपोज वेट ऑफ शिपिंग भी आपको बताएगा आपका एजेंट कि भाई 200 kg का आपका कंटेनर हो गया, 200 kg की शिपिंग होगी। सही है जी। ट्राई करके मैं यहाँ तक ले आता ताकि ये सही हो जाए। वेट ऑफ शिपिंग ये है 200 kg। ये अब ये 200 kg कैसे बना है? सपोज कार्टन आप बताएं यहाँ पे, कार्टन क्या ये देखो 10 किलो का एक कार्टन है और 20 कार्टन है, उसके हिसाब से ये बताना है। कार्टन 10 kg का एक कार्टन है, मल्टीप्लाई बाय 20 कार्टन है। ठीक है जी, तो ये आपका 200 बन गया। ये ठीक है। अब ये वेट आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप अपना कंटेनर भेज देते हो, जो ट्राईपोर्ट पे जाएगा, वहाँ पे कस्टम होगा, इसका वेट होता है, वेट होकर फिर बताया जाता है कि इसका 200 kg, उस वेट के हिसाब से आपको फ्रेट चार्ज होता है, आपको किराया पड़ता है। ठीक है जी।
इसके नीचे फ्रेट आ जाएगा, वो जो मैंने बात की FRAG, ये भी आपको आपका बता देगा एजेंट कि आपने 1000 USD पे करना है। ठीक है, ये आपका फ्रेट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पे जाके ये जो बॉक्स है इसमें से मैं ऑल बॉर्डर को क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारा बॉर्डर में आ जाएगा। अब ये जो है इस सारे को सेलेक्ट करें, इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर लें जी लेफ्ट। ठीक है जी, तो आप इस एरिया को बोल्ड कर लें सेलेक्ट करके। ठीक है जी, शिपिंग कंपनी से है, इसको थोड़ा सा ट्राई करके ये। ठीक है जी, शायद आप अपनी मदद से आगे बॉक्स को आगे तरफ। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ, मार्जिन सेंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने कस्टमर की डिटेल लिखूँगा, कस्टमर डिटेल, जिसे आप ये इनवाइस और जिसे आप ये अपनी शिपमेंट भेजेंगे। MS कंपनी की जगह बाहर जो आपको फॉरनर का है उसके नाम से अलग ट्रेडिंग, ये कस्टमर है आपका, ये आ रहा है जो अलग ट्रेडिंग, इसका एड्रेस वगैरह लिख देनी हो या टेलीफोन, USA टेलीफोन। ठीक है जी, ये लिखे आप, तो इसको करें आप टेक्स्ट। जी ठीक है जी, रेफरेंस करें तो ऐसे आ जाएगा, इसके आगे लिख दें टेलीफोन, उसकी कंप्लीट जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी। ठीक है जी, इसको भी करें आप थोड़ा सा साइड बड़ा कर लें, 12 करके इसको बोल डाल, ये आपके कस्टमर से डिटेल आ गई। ठीक है जी, इतना काम करने के बाद अब आप आ जाए नेक्स्ट, यहाँ पे आके अब आप फिर एक लाइन छोड़ें, ये मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का शिपिंग कंपनी का नाम आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें यहाँ से ताकि ये मेरा साइज चला। अच्छा, अब एक लाइन छोड़ें, अब यहाँ पे अब आपने देना है प्रोडक्ट डिटेल्स, सेलेक्ट करें मार्जिन सेंटर, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स से अब यहाँ पे आपने इन्वाइस बना लिया अपनी, सीरियल नंबर, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, रेट और अमाउंट। अब यहाँ पे स्टार्ट से आगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम या फिर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा रेट USD और अमाउंट, रेट USD में, और आगे आ जाएगी अमाउंट। ठीक है जी,
प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सीरियल नंबर 1 2 3 बार बार टाइप करना पड़ेगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एरो का बनाए, इसको ड्रैग करें तो बहुत क्वांटिटी आ जाएगी। क्वांटिटी कैसे क्या है जी, 500 है और 120 मैंने रखी थी। मैं उसके मुताबिक आप अपने मतलब 500 एक आइटम आप 500 भेज रहे हैं, एक आइटम आप 120 भेज रहे हैं, एक आइटम आप अपनी मर्जी से सारी यहाँ पे आइटम लिख लेंगे। फिर प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। ठीक है जी, प्रोडक्ट नेम आपने क्या है कि मैं टी शर्ट भेज रहा हूँ, निकर भेज रहा हूँ, मेरे गारमेंट्स की कंपनी है। ठीक है, टी शर्ट है, निकर है, पैंट वगैरह जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दें आप कि ये क्या है जी, स्लीवलेस है, राउंड नेक है, स्मॉल मीडियम एक्सल लार्ज, हर तरह का इसमें क्या है जी, हर तरह के इसमें आपके पास साइजिंग है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं इसको बड़ा सा तो 18 बोल्ड ब्लू, सही है जी। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग करें। अब रेट रखें जी, मैं बेच रहा हूँ ये मैं बेच रहा हूँ कितने का, मैंने रखा है जी $50 का और $40। ये मैं बेच रहा हूँ 50 का और ये मैं बेच रहा हूँ 40 का। ठीक है, लिख करके भी कुछ डिस्क्रिप्शन दे दें आप अमाउंट। अच्छा, मैंने आपको लास्ट एक में बताया था कि अगर इसमें यूएसडी साइन खुद ब खुद लगाना है तो जितने आपके कॉलम उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, करेंसी को क्लिक करें, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूएसए डॉलर्स का साइन आ जाएगा। यूएसडी डॉलर 40, यूएसडी डॉलर 50 है, अगर यहाँ पे मैं 20 करता हूँ, 2 करता हूँ, खुद ब खुद 10 करता हूँ, खुद ब खुद यूएसडी डॉलर आ जाएगा। ठीक है जी। अब अमाउंट के लिए आपको फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपकी इनवाइस थोड़ी तो नहीं थी, काफ़ी लंबी आपने इनवाइस लिखनी होती है, काफ़ी आइटम्स होती है काफ़ी, तो आप अगर आप मल्टीप्लाई करना है को करना पड़ेगा तो टाइम लग जाएगा। तो आप इस पर क्या करें, फार्मूला अप्लाई कर लें। फार्मूले के लिए क्या है, हमेशा जब भी फार्मूला अप्लाई करें तो इक्वल टू स्टार्ट करना है, इक्वल टू मैंने इक्वल टू दबा के फिर मैंने किसको करना चाहिए, क्वान्टिटी को क्लिक कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपने शिफ्ट और ये 8 के ऊपर ये मल्टीप्लाई का साइन आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन और ऊपर वाली रो में जो नंबर्स होते हैं 8 के ऊपर ये मल्टीप्लाई का साइन है स्टार वगैरह, उसको शिफ्ट 8 प्लस कर लेंगे और उसके बाद मैंने रेट को मल्टीप्लाई करना और मैं एंटर दबा दूंगा तो ये आ जाएगा 25,000। ठीक है जी। नेक्स्ट बार बार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, ड्रैग करें और ये तो सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 48 को दिया आ गया, 120 मल्टीप्लाई 44 4800 और ये बाकी जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे ये मल्टीप्लाई, जैसे अब 20 है, यहाँ पे देखिए मैं 10 आइटम्स हैं। ठीक है, 10 आइटम्स का रेट मैं लगा लेता हूँ कि $20। अब देखो खुद ब खुद आ जाएगा इस तरह। फिर ये 20 है और इसका रेट है जी $10 और देखो 200 खुद ब खुद आ गया। सही है, एक दफ़ा आपने फार्मूला इतना ट्रैक करना और ये खुद ब खुद आता जाएगा। अब मैंने क्या करना है जी अब मैं सारे को ब्यूटीफाई करने के लिए इसको सारे आइटम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको ऑल बॉर्डर्स में दे देता हूँ ताकि ये लगे इस तरह का। ठीक है, इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट में। ठीक है, इस ऊपर वाले को आप सारे को कर लें। ठीक है जी। सीरियल नंबर को मैं यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, थोड़ा और कर लेते हैं। ठीक है जी।
ठीक है, आप सेलेक्ट करें, तो इसके अलाइनमेंट भी आप लेफ्ट करते हैं। अब यहाँ पे अब लास्ट जो है, यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करें, मार्जिन सेंटर करें, यहाँ पे लिखा टोटल, इसके अलाइनमेंट करें लेफ्ट, इसको करें बोल्ड और ये टोटल कर लें। यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करें, यहाँ पे टोटल करना है, ये ऑटो सम, ये पर 300, इसकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट कर लें, इसको भी कर लें बोल्ड। ठीक है जी। अब इसको लिखें इनवर्ड्स, क्या जी 30,000 to 200 US डॉलर। ठीक है जी। इस पूरे को सेलेक्ट करें, इसका थोड़ा साइड कर लें, इसको बोल्ड कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आप क्या करें, नेक्स्ट अब आपने अपने अपना बताना है ये किससे प्रिपेयर की, प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे देखो प्रिपेयर्ड बाय अब्दुल्ला। कौन है अब्दुल्ला? स्टोर मैनेजर, इसने बनाई है। सारे को सेलेक्ट करें, साइज 12 कर लें, बोल्ड कर लें, प्रिपेयर्ड बाय को अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब आपने अप्रूव्ड बाय CEO, हाँ इसके CEO ने अप्रूव कर लिया। जमाल है जो आपकी कंपनी का CEO, कौन है ये? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपकी कंपनी का। आपने ये बना के इनवॉइस को देनी है, उसने चेक करनी है, उसने अप्रूव करनी है, अपना साइन करेगा, स्टैम्प करेगा, तो आपने उसको कस्टमर को फिर ये भेज दें। ठीक है जी। ये आपके पास ये प्रिंट हो जाते हैं, ऐसे प्रिंट आएगा आपका। ये इनवॉइस आपने मेल कर देनी है अपने कस्टमर को, और इसके तीन प्रिंट निकालने हैं। 3 प्रिंट आपने, जब आपका कंटेनर आपकी कंपनी के बाहर आके खड़ा होगा, जब वो माल उठा के ले जाएगा, तो आपने ये साथ एक कॉपी उसको भेज देनी है। बाकी बेशक सारे डॉक्यूमेंट उसके हाथ भेज दें, वो आपकी शिपिंग कंपनी को जाके दे देगा। ये सारे आप जाके शिपिंग कंपनी को जमा करवाएंगे, फिर वो जाके इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे कस्टमर जाके होगा ड्राई पोर्ट पे, फिर जाके आपकी जो कंसाइनमेंट है, जो आपका कंटेनर, जो आपकी शिपमेंट है, वो क्लियर होगी। और इस बिल को देख के, इस इनवॉइस को देख के वो कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। ठीक है जी। ये थी जी आपकी इनवॉइस जो आपने प्रिपेयर करनी है। अब आप इसी को बना के मुझे सेंड कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये इनवॉइस तैयार करनी है, इनवॉइस बनानी है, और ये आपको मुझे सेंड करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम भी आपने सेंड किया, ये बना के सेंड कीजिएगा लास्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रही होगी, फॉर्मेट लगाने की पता चल गया होगा, और ये रेट वगैरह। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होगी मुझे बताइएगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, वीडियो पे कमेंट करें, तो सर अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, कि सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, फिर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।